स्टूडेंट, हम लोग आयु संबंधी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और इस पर आपके लिए काफ़ी वीडियो बन चुके हैं। तो उसी श्रृंखला में भी और भी कई क्वेश्चन बचे हुए हैं और आप लोगों ने मुझे कुछ क्वेश्चन भी प्रॉब्लम्स के रूप में भेजे थे, तो हम उनको सॉल्व करेंगे। अभी तक हम 109 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब 110वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए 110। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 व्यक्तियों औसत आयु 25 वर्ष हैं। 5 नए व्यक्तियों की औसत आयु 20 व्यक्तियों औसत आयु 25 वर्ष है। 5 नए व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है। 20 वर्ष है। तो सभी व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करो। औसत आयु क्या होगी? ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर आप लोगों ने औसत टॉपिक पढ़ेंगे या औसत टॉपिक आपने पढ़ रखा होगा तो ये एक सिंपल ट्रिक आती है कि n1 नंबर्स का एवरेज x1 होता है और n2 नंबर्स का एवरेज x2 अगर होता है। n1 नंबर्स का एवरेज x1 और n2 नंबर का एवरेज x2, तो एवरेज एज इक्वल n1 x1 n2 x2 बटे n1 प्लस n2, ये फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है बेटाओ? यदि n1 व्यक्तियों की एवरेज एज x1 है और n2 की x2 है तो सभी की एवरेज एज हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट होगी देखिए ज़रा। n1 20 मेंबर्स की एवरेज एज 25 है, तो 20 सदस्यों की औसत आयु 25 है। 20 की औसत आयु 25 है और इधर 5 नए सदस्यों की औसत आयु है 20। तो टोटल मेंबर्स को हम अपॉन में लिखेंगे 25 को। 25 कहाँ से आया बेटाओ? कि 20 मेंबर्स ये थे, 5 मेंबर ही हैं, तो 25 आ गए। अगर इसका मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो ये कितना हो रहा है आप लोगों के लिए? 500 25 दूनी 50, 500 और ये हो रहा है 100 अपॉन 25। इसको लिखेंगे 600 अपॉन 25। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 24। इसका हम डिवाइड करेंगे 25 दूनी 50 और 25 चौक 100। n1 नंबर्स का एवरेज x1 है और n2 नंबर्स का एवरेज x2 है, तो सभी नंबर्स का एवरेज n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2 फॉर्मूले पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। इस पर जब हम एवरेज पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यहाँ पर डायरेक्ट ही अब इतना 2 स्टेप में क्वेश्चन आ जाता। अगर हम 20 × 25 करते 500, 5 × 20 करते 100 और 25 को डिवाइड करते तो सभी मेंबर्स की एवरेज एज फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 हमारे पास क्वेश्चन है 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बेटाओ और कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है।
11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। 111 नंबर क्वेश्चन, 11 क्रिकेट खिलाड़ियों 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। 20 वर्ष है। 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि कोच की आयु यदि कोच की आयु भी सम्मिलित की जाए, कोच की आयु भी शामिल की जाए तो औसत आयु 20% बढ़ जाती है। औसत आयु 10% बढ़ती है बेटा, यहाँ पर 10% है। औसत आयु 10% बढ़ जाती है। तो कोच की आयु ज्ञात करो। कोच की आयु ज्ञात करो। वैसे काफ़ी घुमावदार क्वेश्चन है, अगर आप इसको डिटेल करेंगे तो काफ़ी टफ हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन हमारे पास एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? n नंबर्स का एवरेज a है। n नंबर का एवरेज a है, कैपिटल N नंबर का। 1 नंबर्स को इंक्लूड किया गया, एक नए नंबर्स को। एवरेज में डेल्टा x का इंक्रीज हो रहा है। एवरेज में डेल्टा x का इंक्रीज हो रहा है, तो न्यू नंबर इक्वल a प्लस माइनस डेल्टा x n+1, ये फॉर्मूला होता है बेटा। क्या फार्मूला होता है कि यदि n नंबर्स का एवरेज a है, एक नए नंबर को इंक्लूड करते हैं, सम्मिलित करते हैं या शामिल करते हैं, एवरेज में डेल्टा x का चेंज होता है, तो न्यू नंबर इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा x n+1, ये हमारे पास फार्मूला है। तो यहाँ पर 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। कोच की आयु शामिल की जाती है तो कितने % की वृद्धि हो जाती है? 10% की। तो कोच की आयु निकालनी है, तो डेल्टा x हम अगर कहेंगे डेल्टा x, तो ये 20 में हम 10% की वृद्धि निकालेंगे, तो 10/100, 20 में 10% की वृद्धि निकालेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा, तो 2 आएगा। डेल्टा x की वैल्यू 2। यहाँ पर a का मान कितना? 20, ये वैल्यू 20 रख देंगे, और डेल्टा x का मान रखेंगे 2 की वृद्धि, और मेंबर 11/1 मेंबर कितने हो जाएंगे? 12। तो अब हम इसको जब जोड़ेंगे तो 20/24 बराबर 44 वर्ष। कोच की आयु 44 ईयर्स आ जाएगी इस क्वेश्चन में। कोच की आयु 44 वर्ष। क्लियर बेटा? आ गए समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी लेवल से थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है। 14 छात्रों तथा अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष। 14 छात्रों तथा अध्यापक की, क्वेश्चन है 14 छात्रों तथा अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष। 15 वर्ष। 14 छात्रों तथा अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु हटा दी जाए, यदि अध्यापक
की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु औसत 1 वर्ष कम हो जाता है, 1 वर्ष कम हो जाता है। 1 वर्ष कम हो जाता है तो अध्यापक की आयु क्या होगी? अध्यापक की आयु क्या होगी? बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं बेटा आयु पर। आप लगातार अगर देख रहे होंगे तो काफ़ी अच्छे वीडियो आपके लिए बन रहे हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। और मित्रों को भी बताएं कि किस टाइप से तरीके के क्वेश्चन चुन कर आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं मैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और कहीं कोई भी प्रॉब्लम भी आ रही है किसी क्वेश्चन में तो आप उसको सेंड करिएगा मुझे। 14 छात्रों और अध्यापक टोटल मेंबर हो गए 15। औसत आयु हो रही है 15। अध्यापक सम्मिलित हटा दिया जाए तो मेंबर हो गए 14। औसत में 1 की कमी हो रही है, 14 हो गया। तो इससे भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं 15 225, 15 225 और 14 196। 225 में से जब 196 घटाएंगे तो 29 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कितना क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा? 29 आंसर आ जाएगा। एक मेथड तो ये है, लेकिन नेक्स्ट मेथड हमारे पास ये है कि यहाँ पर 14 छात्र थे, औसत आयु 14 थी, अध्यापक को इंक्लूड किया, औसत में 1 की वृद्धि हो गई, तो न्यू बराबर पुराना औसत 14, औसत में 1 की वृद्धि हो गई तो धन 1, मेंबर 15 हो चुके हैं 15, तो 14 धन 15 बराबर 29। एवरेज एज ऑफ टीचर 29, अध्यापक की आयु 29 वर्ष आ गई। अध्यापक की आयु कितने वर्ष आ गई बेटा? 29 वर्ष। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से आप समझें। क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, एक दंपत्ति के 1 पुत्र तथा 1 पुत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, 113वां क्वेश्चन लेते हैं। एक दंपत्ति के 1 पुत्र और 1 पुत्री है। पिता की जो आयु है क्वेश्चन है, एक दंपत्ति के 1 पुत्र व 1 पुत्री है। 1 पुत्र व 1 पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है तथा पुत्री की आयु माँ की आयु का पुत्री की आयु माँ की आयु का 1/3 आयु का 1/3 है। 1/3 है। पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है। पत्नी की आयु पति की आयु से
आयु से 6 वर्ष कम है, 6 वर्ष कम है, 6 वर्ष कम है, 6 वर्ष कम है तथा भाई बहन से 3 वर्ष बड़ी हैं, तथा भाई बहन से 3 वर्ष बड़ी है तो माता की आयु क्या है? माता की आयु क्या है? बेटा अगर इस क्वेश्चन को मैं एक्स मान के सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टफ क्वेश्चन हो जाता। मैं इसको एक्स मान के भी आपको सॉल्व कराऊंगा, लेकिन हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन मेथड से करते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन दिया है 42, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है 48, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है 54, अगला ऑप्शन है 63। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, 54, 42, 48, 54 और 63। अब हम सबसे पहले ये आयु जो दी है वो माँ की आयु है। फर्स्ट ऑप्शन 42 अगर लेके चलते हैं तो माँ की आयु अगर 42 है तो पिता माता से 6 वर्ष बड़े हैं तो पिता की आयु हो जाएगी 48, 48। ये फादर हो गए और ये हो गए मदर। अब प्रश्न में ये कह रहे हैं कि जो बेटे की आयु है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो सन की आयु बेटे की आयु 4 गुनी, तो 4 का पारा तो 12, और डॉटर की आयु कितना है? पत्नी की आयु पुत्र की आयु से पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, लेकिन पुत्री की आयु माँ की आयु का 1/3 है, तो माँ की आयु का 1/3। इसमें 3 का पारा पढ़ेंगे तो 3 एकम 3 3 चौक 12 14 3 42। दोनों का जो डिफरेंस है, बेटा और बेटी की आयु का जो अंतर है, वो हमारा भाई बहन से 3 वर्ष बड़ी है। भाई बहन से 3 वर्ष बड़ा है, बहन भाई से 3 वर्ष बड़ी है। क्वेश्चन ये है बहन भाई से 3 वर्ष बड़ी है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। बहन भाई से 3 वर्ष बड़ी है तो हमारे प्रश्न में बहन भाई से 3 वर्ष बड़ी नहीं है, यहाँ पर 2 वर्ष आ रहा है, तो हमारे पास ये ऑप्शन गलत। अगर हमने माँ की आयु 48 मान ली, दोबारा से 48, तो पिता की आयु 6 वर्ष ज़्यादा, 48 में 6 जोड़िएगा तो 48 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो ये 54 होगा। अब हम इसका तिहाई भाग करें, 3 एकम 3, 3 अंक 18, और इसका चौथाई भाग करें। पिता की आयु तो इसका चौथाई भाग नहीं हो रहा, बटे में आ रहा है 54/4 मतलब 27/2। ये हो जाए 2 एकम 2, 2 3 6, 13.5। दोनों का जो डिफरेंस है वो 2.5 है, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अगर मदर की एज हम 54 लेते हैं तो फादर की एज 60 आएगी। बेटे की आयु है जो है इसका चौथाई भाग है, तो बेटे की आयु 60 का चौथाई भाग 15 हो जाएगा। क्लियर है? और इसका तिहाई भाग इसका 1/3, 3 एकम 3 और 3 24। पिता माँ मतलब किस किस की आयु, डॉटर और सन की एज का डिफरेंस 3 ईयर। तो किससे क्लियर हो रहा है? 54 से, 54 वर्ष से क्लियर हो रहा है। इतना सॉल्व करना है क्वेश्चन को केवल। अगर हम इसी क्वेश्चन को अगर डिटेल करना चाहें, ऑप्शन से आपको क्लियर हो गया होगा बेटा ये क्वेश्चन। अगर मैं इस क्वेश्चन को डिटेल सॉल्व करता तो डिटेल भी समझ लें आप लोग। इसको हम डिटेल कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें ऐसा करते हैं, सपोज करते हैं कि बेटे की आयु मान लेते हैं x, बेटे की आयु बराबर x, तब बेटी की आयु बराबर इससे 3 वर्ष ज़्यादा, तो x घन 3
3 वर्ष ज़्यादा। अब कह रहे हैं पिता की आयु बेटे की आयु की 4 गुनी है और माँ की आयु बेटे की आयु की बेटी की आयु की तिगुनी है। अगर वो तिहाई भाग है तो ये तिगुनी होगी। पिता और माँ की आयु का अंतर 4x - 3 ब्रैकेट में x + 3 इक्वल कितना आ रहा बेटाओ? माँ और पिता की आयु का अंतर है 6 वर्ष। ठीक है, कितना अंतर है? 6 वर्ष। तो 4x - 3x - 9 बराबर 6। तो x बराबर 9 धन 6, तो x बराबर 15। ये आयु किसकी 15 आई है? बेटे की आयु 15 है। तो माँ की आयु जब निकालना है, माँ की आयु ये जो मदर की एज अगर फाइंड करना है तो 3x धन 3 में वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 15 धन 3 18 तिया 54 वर्ष। ऐसे भी आ सकता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने बेटे की आयु कितना सपोज किया? x सपोज किया, बेटे की आयु x। तो बेटी की आयु से 3 वर्ष ज़्यादा है तो x + 3 पिता की आयु जो पुत्र की आयु की 4 गुना होगी और माँ की आयु पुत्री की आयु का 3 गुना होगी। क्लियर है बेटाओ? और दोनों की एज का डिफरेंस, पिता और माता की आयु का डिफरेंस 6 ईयर है तो 6 लिख दिया। 4x - 3 ब्रैकेट में x + 3 = 6 सॉल्व किया तो x की वैल्यू 15 आ गई। अब इस वैल्यू को मदर की एज में पुट कर देंगे। माँ की आयु 3x + 3, तो यहाँ पर पुट करेंगे 15 + 3 18 18 तिया 54। क्लियर है बेटा? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, बल्कि ऑप्शन से थोड़ा टफ हो रहा था, ये सिंपल हो गया x मान के। इसमें आप किसी की भी आयु को सपोज कर सकते हैं। मुझे इजी लगा कि बेटे की आयु को मानना आसान पड़ेगा, इसलिए आसान होगा। मैं किसी की आयु को भी x मानकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे अगर आपको ये लगा कि चलो हमने बेटे की आयु नहीं मानी x, तो हम ऐसा करते हैं, आप बोलिए। अगर आप कहते हैं किसकी आयु को x मान के कर लें, तो हम डायरेक्ट ही ऐसा करते हैं कि बेटी की आयु को x मान लें या पिता की आयु को x मान लें या माँ की आयु को x मान लें। किसी को भी आप x मान के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने माँ की आयु को x माना, मुझे माँ की आयु ज्ञात करना है, तो माँ की आयु को x माना। हम एक दूसरी विधि से सॉल्व कर रहे हैं। तो पिता की आयु x + 6 होगी। क्लियर है बेटाओ? अब बेटी की आयु x/3, बेटे की आयु x + 6/4, डिफरेंस 3। बहन और भाई की आयु का अंतर 3 है। माँ की आयु x मान ली, माँ की आयु का 1/3 भाग बेटी की आयु है, पिता की आयु का 1/4 भाग बेटे की आयु है। हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया हमने 12, 4 का इधर मल्टीप्लाई 3 का इधर, ये हो रहा हमारे पास 4x - 3x और 36 18 बटे में 12, 12 चौक 48, 12 तिया 36 ही हो जाएगा, 36 ही हो जाएगा। तो x = 18 धन 36, x = 54। माँ की आयु हमने 54 मानी थी। आप किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन में तो एज ऑफ मदर = 54 ही आएगा। चाहे आप इसको कैसे ही सॉल्व कर लें, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप समझेंगे। ऑप्शन से काफ़ी ईजी है, x मान के भी ईजी है। तो और भी बहुत स्पेशल क्वेश्चन है एज रिलेटेड क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आयु में और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो और अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। जब तक आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट्स बना लें, कोई भी प्रॉब्लम हो आप सेंड कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।